डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस। इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके सोशल साइंस का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। यहाँ पर इतिहास के क्वेश्चंस पहले देखते हैं, फिर उसके बाद में अर्थशास्त्र, आपका पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स सभी को कवर कर लेंगे फटाफट। इसमें सभी के आंसर्स बताऊंगा। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में ये क्वेश्चन आपको आंसर मिलेगा। और राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो दोनों के आंसर आपको लिखने हैं। मैंने एक का आंसर यहाँ पे दिया है। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन में भी मैंने आंसर लिखा है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो एक बार पढ़ लेना। इंडो चाइना का निर्माण कब और किन देशों से मिलकर हुआ है, तो इंडो चाइना का निर्माण जो है 17 अक्टूबर 1887 को वियतनाम, लाओस और कंबोडिया से मिलकर के हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बन सकता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना है। 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। अथवा में है वियतनाम में उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के विकास में धार्मिक संगठनों की भूमिका क्या थी। तो इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक करना होगा और आपके लिए तो इंपॉर्टेंट सारे रहेंगे, तो इनको ज़रूर आप एक बार देखेंगे। तो चलिए मैं इसके आंसर्स को बता देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका फ्रांसीसी लोगों के बारे में जो पूछा गया है, तो फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम जो है उठाए हैं। इसमें पृथ्वी और नागरिक जैसे विचार का प्रचार किया गया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसी तरह से दूसरा जो आप इसका पॉइंट लिखेंगे, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून अधिकार बनाए गए। इसके अलावा जो है स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट से आप अपने जो है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 पॉइंट जो आप लिख देंगे। 3 नंबर का मार्क्स है तो 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको बताई गई हैं, जो पॉइंट्स आपको आसानी से याद रहते हैं उन सभी को जो है लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन जो है दिया गया है, इस इंग्लिश वर्जन को आप पढ़ करके एक बार तैयार कर ले अपने आप को, क्योंकि फिर बाद में पछताने का नौबत ना आ पाए। चौथा क्वेश्चन जो है इसमें, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था, ये आपको बताना है। हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। और इसी के और पार्ट में सरकार ने आदेश दिया कि साइगान नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। विवेचना इसको करना है आपको। तो यहाँ पर जो है इसको हमने समझा रखा है पूरा क्वेश्चन। ब्रिटेन में जो है राष्ट्रवाद का निर्माण एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया के स्वरूप हुआ था। और जो है इसमें क्या हुआ आपका, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। और ब्रिटिश द्वीप समूह पर एक साझी नस्ल के अंग्रेजी स्टॉक और वेतश और आयरिश लोग रहते थे। इन सभी जातीय समूहों की संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे अंग राष्ट्र की धन दौलत शक्ति और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में कामयाब हुआ। और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल सांसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत जो है छीन ली थी। इस सांसद के द्वारा एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में जो है इंग्लैंड था। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इस तरह से जो है आप इस पॉइंट को समझा सकते हैं। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर में ये सारा पॉइंट जो है लिखना है। इसमें ज़रूरी नहीं कि पूरी चीज़ें लिखें, इसमें से थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये क्वेश्चंस ध्यान रखना, आपने पढ़े नहीं होंगे, ये क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में, देखेंगे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्यों फैसला किया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन शांतिपूर्ण विरोध के लिए था, लेकिन जो है चोरा चोरी घटना के बाद में क्या हो गया, ये आंदोलन जो है हिंसा में बदल गया। और गांधी जी को ये महसूस हुआ कि ये जन संघर्ष का जो है राष्ट्र व्यापी आंदोलन ना बन करके ये एक हिंसा का आंदोलन बनता जा रहा है, तो इसको वापस लेने का उनको फैसला लेना पड़ा। वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसको पढ़ करके आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ड बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। और ऑप्शन में है, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक
असरदार प्रतीक था। तो यहाँ पे जो ब्रिटेन वुड्स समझौता है, इसका क्या अर्थ है यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। तो इसको एक बार आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ें और समझें। उसके बाद में, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सभी चीज़ों को हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में पढ़ूँ और समझाऊँ। ऑलरेडी मैं आपको जो है आपके सेट्स को इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में दे चुका हूँ। सभी सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। इसके बाद में है विश्व के मानचित्र में जो है आपको ब्रिटेन और चेन्नई दिखाना है। तो ये विश्व का इस तरह का मानचित्र आपको मिल सकता है। ब्रिटेन जो है यहाँ पर जो ये कलर मैंने किया है, ये चोंच सी उठी हुई बतख जैसा दिख रहा है आपको, ये ब्रिटेन है। और चेन्नई जो है भारत के नक्शे में नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो चेन्नई इस तरह से आप दिखा देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, जब इस तरह के नक्शे में दिखाना होता है तो बस राउंड फिगर आपको दिखाना होता है कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को भी तैयार करना है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं, लो एस किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीनीकरण नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आता है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट इसमें करवाया था, गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद में पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, और इस प्रकार की मृदा की 3 जो है मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बतानी है। तो हमने पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे हैं इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन के लिए। आप इन क्वेश्चन को पढ़ करके एक बार ज़रूर अपने आप को चेक कर लें कि आपने इन क्वेश्चंस को तैयार किया या नहीं किया। इसके बाद में है आपका संसाधनों का उपयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के हास के कारक हैं। ये भी आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आपको दे रहा हूँ, और इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर्स के अंदर। तो मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से जो है प्रकृति वनस्पति जाति जाति के हास का कारण बन सकती है। यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, पॉइंट को आराम से पढ़ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यहाँ पे आंसर दिया गया है। समझाने के लिए मैं अभी यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे आपके जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। और यहाँ पर जो 12वां क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है, जल की दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुउद्देश्य नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना आपको करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस तरह से आपको जल दुर्लभता क्या है और इससे क्या क्या हानियां हो सकती है, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया है। तो इस तरह से आप लिखेंगे, बहुत आसान शब्दों में जो है मैंने सॉल्यूशन दिया है, इंग्लिश वर्जन में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। लेटराइट मिट्टी क्षेत्र और पंजाब, ठीक है। उसके अलावा दिए गए मानचित्र में आपको बताना है मरुस्थल कहाँ है, महानगर कहाँ है, और शहर जो है ये सब दिखाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप पहला जो दिखाएंगे पंजाब, पंजाब का है तो पंजाब यहाँ पे पड़ता है, तो इस जगह पे आप पंजाब दिखा देंगे। और ये वाला लेटराइट मिट्टी क्षेत्र जो है, ये वाला जो हरा कलर का आप निशान देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है लेटराइट मिट्टी क्षेत्र है। उसके बाद में थार मरुस्थल जो है, यहाँ पर ए पार्ट मैंने जो शो किया है, ये आपका यहाँ पे मानचित्र में भी मिल सकता है, ए पार्ट लिखा हुआ, तो आपको थार मरुस्थल यहाँ पे राजस्थान में दिखाना है। लखनऊ जो है आपका हो जाएगा महानगर पॉलिटन सिटी, और उसके बाद में शहर जो हो जाएगा वो मुंबई शहर हो जाएगा, सॉरी महानगर जो है मुंबई हो जाएगा, और सिटी जो है आपका लखनऊ हो जाएगा। ये लखनऊ दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इन नगरों को देख लें, यहाँ पर जो है आपको मानचित्र में इस तरह से भी दिया जा सकता है। इसके बाद में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर है, गांधी जी का मानना था कि राजनीति खालिस्तान द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ये एमसीक्यू बन सकता है। तो ये जाति या धर्म, तो धर्म के हिसाब से रिलीजन को जो है बताया इन्होंने। इसके बाद में है, मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा खालिस्तान है तो वो आधा है। ये भी 1 नंबर का आपका एमसीक्यू बन सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन किस तरह के राजनीति को प्रभावित करते हैं, किस तरह से करते हैं राजनीति को प्रभावित, और इसके जो है 2 उदाहरण आपको दे देने हैं। तो सामाजिक विभाजन के बारे में आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है, और उदाहरण भी यहाँ पे दिए गए हैं। इन उदाहरण को आराम से आप एक बार पढ़ लेना। और आपके एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं, उनमें से भी आपको एमसीक्यूज आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो बात की बातें हैं, अभी जो मैं दे रहा हूँ इनको ज़रूर एक बार देख लेना। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट जो है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की चर्चा आपको करनी है। या फिर इसमें पूछा गया है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, इसे जो है उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है।
तो एकात्मक सरकार क्या है और संघात्मक सरकार क्या है, हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है, आप देख रहे हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में मैंने बताया है, इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, इसको आप पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है। इसके बाद में है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बोर्ड्स में आ चुका है। और क्वेश्चन में है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कारण लिखे। ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में दृष्ट जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है समान विशेषता होती है, ठीक है, भिन्न विशेषता होती है। तो ये चीज़ें हम बता सकते हैं, मिलती जुलती विशेषताएं क्या हो सकती है, और जो है उससे अलग की विशेषताएं बतानी है और समान विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे जो हमने इसको अलग और समान की विशेषताएं बता दी है, इस तरह से आपको लिख देना है। ये 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन जो है मैंने यहाँ पे दिया है, आप इंग्लिश वर्जन भी, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद में, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण आपको देने हैं। एकात्मक सरकार से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या विशेषताएं होंगी, उसको भी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली जो है ये भी आप बता सकते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारी चीज़ें एक एक पॉइंट वाइज लिखी गई हैं, आप इनको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, शांति से पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसके बाद में जो है इंग्लिश वर्जन जो है आपका, ये वाला क्वेश्चन, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सामान्यतः किसी देश का विकास प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर और लोगों के स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है। धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर भी मैंने बताया है, आप आराम से सारे के सारे चीज़ें देख लेना, मैं आपको केवल गाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर है इसका, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, वाई डू वी यूज एवरेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके बोर्ड द्वारा ये सारा का सारा पेपर में दिया गया है क्वेश्चन, इनको मैंने सॉल्व किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का मानव विकास क्रमांक पंजाब से ऊंचा है, क्यों, ये आपको बतानी है। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ सही तरीके से सटीक लफ्जों में बताया हुआ है। इसके बाद में है विश्व बैंक, 27 टोटल क्वेश्चन देखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए क्या क्या प्रमुख मापदंड प्रयोग करता है, इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो वो क्या होंगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है इनकी सीमाएं बताई गई है, मापदंड कैसे दिया जाता है ये भी बताया गया है। इसके बाद में जो है, तित्यक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है, 100 उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। तित्यक क्षेत्र की जो है ये है, इसको हमने पहले बताया है कि कैसे कैसे क्या होता है, तित्यक क्षेत्रक में प्राथमिक और द्वितीयक में क्या होता है, और फिर जो है तित्यक क्षेत्रक जो है आपका अन्य सेक्टर से कैसे अलग है, हमने टेबुलर फॉर्म में बताया ताकि आप आसानी से याद कर पाए। तो इस तरह से आप जो है आंसर्स को देख सकते हैं, याद कर लेना। आपने ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, मुझे ये पता है। इसके बाद में है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं, हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो यहाँ पर जो है इसका भी आंसर मैंने बताया है, इसमें आपका जो है किस तरह से हम उदाहरण से विभाजन करके बता सकते हैं, जिसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र भी आते हैं। इसको पढ़ करके समझ लेना, आराम से जो है आप देख सकते हैं, समझ पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जो है आपका इस क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन, जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या समझते हैं और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देके जो है आपको समझाने हैं। और ऑप्शन में है असंगठित और संगठित क्षेत्रक के बीच में जो है आप कैसे अंतर बता पाएंगे, ये भी आपको बताना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है इसके बारे में बताया हमने, साथ ही साथ इसके क्या क्या जो है उदाहरण हो सकते हैं वो भी हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से बता दिए। तो इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव मैंने बता दिए, और ऑलरेडी जो मॉडल पेपर्स में करवाए थे उनको पढ़ लेना, और ये जो मैंने दिए इनको पढ़ लिया, आसानी से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ मिल जाएगा, सारे सॉल्यूशन सारे सेट्स हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में अवेलेबल हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को सभी को लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।